देख रहे हैं पावर न्यूज भारत। नाजरीन आदाब व इस्तकबाल। पावर न्यूज़ भारत से मैं आमिर जमाल। चलिए नज़र डालते हैं 5 अक्टूबर 2025 की अहम खबरों पर। सदर जमहूरिया और वज़ीर आज़म का दार्जिलिंग सानहे पर रद्द अमल। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि दार्जिलिंग में लैंड स्लाइडिंग की वजह से जानी नुकसान काफ़ी तकलीफदा है। उन्होंने मरने वालों के अहले खाना से ताज़ियत का इजहार किया। उन्होंने ट्वीट किया कि वो ज़ख्मियों की जल्द सेहतयाबी की ख्वाहिश करती हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इस वाक़े पर गहरे सदमे का इजहार किया। उन्होंने कहा कि वो मुतासरीन को हर मुमकिना मदद फराहम करने के लिए पुरअज़्म हैं। तेलंगाना कांग्रेस के सदर आज शाम दिल्ली रवाना। टीपीसीसी के सरबरा महेश कुमार गौड़ और कांग्रेस कायदीन भट्टी विक्रमार्का पूनम प्रभाकर के साथ आज शाम दिल्ली रवाना हो गए। बीसी के लिए 42% रिजर्वेशन पर सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल किए जाने के बाद वो हुकूमत के दलाइल पेश करने के लिए सीनियर वकील से मुलाकात करेंगे। मुकामी इंतखाबात का शेड्यूल पहले ही जारी होने के साथ वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने उन्हें मशवरा दिया कि वो तहफ़्फ़ुज़ात पर हुकूमत के इदारे की वजाहत करें और इस बात को यकीनी बनाएं कि पोलिंग का रास्ता हमवार हो। ईवीएम पर उम्मीदवारों की रंगीन तस्वीर। सीईसी चीफ इलेक्शन कमीशन ज्ञानेश कुमार ने कहा कि बिहार असेंबली इंतखाबात से ईवीएम पर उम्मीदवारों की रंगीन तस्वीर होंगी। उन्होंने कहा कि पार्टी निशानात होने के बावजूद ब्लैक एंड वाइट तस्वीर से उम्मीदवारों की शनाख्त नहीं की जा सकती है। सीरियल नंबर भी बड़े साइज में नज़र आएगा। बिहार असेंबली इंतखाबात में 17 नए प्रोग्राम लिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि पोलिंग और गिनती के दौरान उन पर अमल दरामद किया जाएगा। कांग्रेस एमएलए होशियार रहें, साबिका वजीर हरीश राव। साबिका वजीर और एमएलए हरीश राव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करने वाले बीआरएस कारकुनों की गिरफ्तारी की मजम्मत की। सोशल मीडिया पर पोस्ट करने वालों को गिरफ्तार किया जा रहा है। कांग्रेस एमएलए होशियार रहे, उन्होंने खबरदार किया। कारकुनों को दिलेरी से आगे बढ़ना चाहिए। उन्हें यकीन दिलाया कि अगली हुकूमत बीआरएस की होगी। उन्होंने वाज़े किया कि इख्तिदार में आना यकीनी है और कारकुनों को किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। बोधन के न्यू बस स्टैंड की सीटों पर खाने पीने की अशिया। बोधन शहर के नए बस स्टैंड की सीटों पर पॉपकॉर्न की पैकेटें रखी गई हैं। दूर दराज मकामात पर जाने वाले मुसाफिरों के लिए सीटें लगाई गई हैं, लेकिन कुछ मकामी दुकानदार अपने कारोबार से मुताल्लिक़ खाने पीने की अशिया इस तरह मेज़ों पर रखकर मुसाफिरों को बैठने की इजाज़त ना देकर परेशानी का बाअस बन रहे हैं। कई मुसाफिरों ने डिपो मैनेजर से उसका नोट लेने और कार्रवाई करने की दरख्वास्त की है। दानम नागेंद्र मुस्तफ़ी होने की तैयारी कर रहे हैं। बताया जाता है कि दानम नागेंद्र खैरताबाद एमएलए के ओहदे से इस्तीफ़ा दे देंगे। बीआरएस ने स्पीकर को सबूत फराहम किया है कि उसने 2023 में बीआरएस से एमएलए के तौर पर जीता था और 2024 में कांग्रेस के टिकट पर सिकंदराबाद से एमपी के तौर पर इलेक्शन लड़ा था। दूसरी तरफ उनका नाम जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाब के उम्मीदवारों की पीसीसी की शॉर्ट लिस्ट में नहीं है। उसके साथ ख्याल किया जा रहा है कि टिकट कंफर्म होने से पहले इस्तीफ़ा देने पर हाईकमान मुस्बित हो सकती है। दानम नागेंद्र ने इस पर जवाब देने से गुरेज किया। एक हफ्ते के अंदर कपास की खरीदारी, वजीर तुम्मला नागेश्वर राव।
वजीर तुम्मला नागेश्वर राव ने कहा कि हुकूमत किसानों के मफादात के खिलाफ किसी भी इक़दाम को बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने कपास की खरीदारी के मामले का जायज़ा लिया। हमने मिलर्स को हिदायत की है कि वो एक हफ्ते के अंदर किसी भी कीमत पर कपास खरीदें। हम पीर को सीसीआई के सीएमडी और कॉटन मिलर्स एसोसिएशन के नुमाइंदों से मुलाकात करेंगे। हमने मरकज़ की तवज्जो सीसीआई टेंडर्स में जनिंग मिल मालिकीन की अदम शिरकत की वजह से पैदा होने वाली परेशानियों को याद दिलाया। बस किरायों में इजाफा जोड़वा शहरों के लोगों के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई है। केटीआर बीआरएस लीडर केटीआर ने आरटीसी बस किरायों में इजाफे पर झंडा उठाया है। उन्होंने कहा कि एक मर्तबा में 10 रुपया इजाफा गलत है। बाकायदगी से सफ़र करने वालों पर माहाना 500 रुपये से ज़्यादा का बोझ पड़ेगा। उन्होंने इस बात पर नाराज़गी जाहिर की कि किरायों में इजाफे को असम्बली इंतखाबात में मुस्तरद कर दिया गया और किरायों में इजाफे से जोड़वा शहरों के लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मुफ्त बस स्कीम से आरटीसी को दिवालिया करने वाली हुकूमत अब मुसाफिरों की कमर टूटती हुई देख रही है, जो कि नाकाबिले माफ़ी है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी सैलाब मुतासरीन की मदद करने में नाकाम रहे। साबिक़ा वज़ीर हरीश राव ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी पर इल्ज़ाम लगाया है कि वो एल्लारेड्डी हलक़े में हालिया बारिश की वजह से नुकसान से 2-4 किसानों की मदद करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रहे हैं। उन्होंने साबिक़ा वज़ीरा हरीश राव, वेमला प्रशांत रेड्डी और साबिक़ा एमएलए जजला सुरेंदर के साथ नागेरेड्डी मंडल का दौरा किया। उन्होंने वज़ीर आला से मुतालबा किया कि वो 500 रुपये देने का वादा पूरा करें। मुतासरा किसानों को 10,000 रुपये फ़ी एकड़ अदा करें। इंदिरम्मा घरों की तामीर में पेशरफ्त होनी चाहिए। कलेक्टर निज़ामाबाद कलेक्टर टी विनय कृष्णा रेड्डी ने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि वो निज़ामाबाद ज़िले हेडक्वार्टर में इंदिरम्मा मकानात की तामीर में तेज़ी लाएं। आज उन्होंने ज़िले हेडक्वार्टर के दुब्बा इलाक़े में फील्ड लेवल पर इंदिरम्मा घरों की तामीर का मायना की और बात किया। उन्होंने कहा कि हुकूमत के अज़्म के मुताबिक बल्दियात की हुदूद में मकानात की मंजूरी भी दी गई है। घरों की तामीर में अगर कोई मुश्किलात हैं तो उनको दूर किया जाए। जोबली हिल्स में कांग्रेस को उम्मीदवार की तलाश। जहां कांग्रेस जोबली हिल्स के ज़िमनी इंतखाब के लिए उम्मीदवार की तलाश में मसरूफ़ है, वहीं उसे अज़हरुद्दीन की शक्ल में एक और मसला दरपेश है। बताया जाता है कि उन्हें लगता है कि एमएलसी का ओहदा जो गवर्नर के कोटे के तहत दिया जाएगा, क़ानूनी पेचीदगियां पैदा कर सकता है। उस तनाजुर में ऐसा लगता है कि उन्हें जोबली हिल्स की दौड़ में उतारे जाने पर इसरार किया जा रहा है। सियासी हलकों में ये बात चल रही है कि एक वज़ीर ने उन्हें हटाने की कोशिश की है और उनके खिलाफ एआईसीसी लीडर को शिकायत भी कर दी गई है। बोधन एमएलए पी सुदर्शन रेड्डी ने निज़ामाबाद देही एमएलए भूपत रेड्डी से मुलाकात की। निज़ामाबाद देही एमएलए डॉक्टर रेकुलापल्ली भूपत रेड्डी की वालिदा लक्ष्मी नरसिम्हा का निज़ामाबाद में इंतकाल हुआ। बोधन के एमएलए व साबिक़ा वज़ीर सुदर्शन रेड्डी, डीसीसी सदर मुनाला मोहन रेड्डी और एनडीसीसी बैंक के सदर के रमेश रेड्डी ने एमएलए भूपत रेड्डी से मुलाकात की। उन्होंने लक्ष्मी नरसिम्हा की तस्वीर पर फूल चढ़ाए और लवाहिकीन से ताज़ियत का इजहार किया। उन्होंने मौत की वजूहात दरियाफ्त की।
AMC چیئرمین M گنگا ریڈی، DCC جنرل سیکریٹری بھاسکر ریڈی، کانگریس قائدین اور کارکنوں نے بھی اس پروگرام میں شرکت کی۔ الیکشن انقلابی پارٹیوں کی ایک چال ہے۔ CPIML ماس لائن نظام آباد رورل کاماریڈی جوائنٹ ڈسٹرکٹ سیکریٹری V پربھاکر نے آج سری کونڈا منڈل کے رواتلا گاؤں میں بلدیاتی انتخابات پارٹی موقف کے موضوع پر ایک بیداری کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پارٹی عوامی مسائل کے حل کے ایجنڈے کے ساتھ انتخابات میں حصہ لے گی۔ انہوں نے مشورہ دیا کہ بورژوا جمہوری نظام میں عوامی مسائل کو اجاگر کرتے ہوئے انتخابات کو ایک حربے کے طور پر استعمال کیا جانا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ CPI اور CPM پارٹیوں کو بورژوا پارٹیوں کے ساتھ اتحاد بنا کر تنزلی کی سیاست نہیں اپنانی چاہیے۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لبیک۔ آیا ہو بلاوا حرمین مقدس سے، دل میں تمنا ہو طواف کعبہ کی، آرزو ہو حجر اسود اور مقام ابراہیم کا بوسہ لینے کی، لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند کرنے کا ارمان ہو۔ خدمات کے لیے حاضر ہے الانم حج و عمرہ ٹورز اینڈ ٹریولز نظام آباد و بودھن۔ اللہ کے مہمانوں کے لیے ہماری خصوصی پیشکش، حرم شریف سے قریب بہترین ہوٹل میں رہائش، عبادات اور اعمال کے لیے بھرپور مواقع، مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے تمام مقدس مقامات کی زیارتیں، فلائٹس حیدرآباد سے ہوں گے۔ آئیے عشق و محبت کا سفر ہمارے ساتھ الانم حج و عمرہ سروسز ربط قائم کریں۔ محمد ابراہیم، فون نمبر 9951401415 کے علاوہ 8317593943 پر بھی ربط قائم کیا جا سکتا ہے۔